का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है। तो चलिए इसे हम हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं 0 हो। अब ध्यान दीजिए कि q बराबर नहीं 0, अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। तो इसलिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 के अलावा अन्य संख्याएं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान लिया q बराबर, अब कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम मतलब कि कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे कि अभी q बराबर क्या होना चाहिए, 1 2 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 4 5 कोई अन्य संख्याएं हो सकती है। और कोई भी परिमेय संख्या तभी होता है जब वो p बटे क्यू के रूप में हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, q बराबर मतलब 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/1, अब 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, मतलब इस सब हम कितना भी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मतलब ये प्रूव हो चुका है कि शून्य जो है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, शून्य के बटे में 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं इत्यादि। लेकिन यहाँ पे q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हमारा है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे शून्य को परिमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में लिखा गया। ठीक है, देखेंगे इनके सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि अनंत संख्याएं हो सकती है 3 और 4 के बीच में। बट हमें यहाँ पर इनके 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है, जैसे कि चलिए हम इसे लिख लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 और 4 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4। अब देखिए 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 4 है ये लिख सकते हैं 4/7। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, और इसमें अब मान लीजिए कि इसमें हम 7/7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मतलब कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए 7 को हटा दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कट गए और हमें बचा 3, और यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 4। मतलब वही संख्या है, 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। 7 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और ये 4 जो है ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। लेकिन हम यहाँ पे अगर इसे हम हल करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 7 21/7, और ये हो जाएगा 7 28/7। अब ध्यान दीजिएगा कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमें क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/7 और 28/7, यानी कि 21 और 28 के बीच में 6 संख्याएं हमें लिखना है। तो 21 के बाद देखिए क्या होता है, 22/7 लिख सकते हैं, 23/7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 24/7 लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं, 26/7 लिख सकते हैं, और 27/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब कि इससे लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। लिखेंगे यहाँ पर 3 और 4 के बीच 7
परिमेय संख्याएं क्या है, निम्नलिखित हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, मतलब कि फर्स्ट विधि मान लीजिए, और हम आपका सेकेंड विधि भी इसका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट मेथड हो गया और हम आगे दिखा देते हैं आपको सेकेंड मेथड। हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में संख्या लेनी है। जैसे कि 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। तो जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, 3 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे और 4 में 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब 3 में 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 0.3, और 4 में 10 का डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 0.30 यानी कि 0.30 लगा सकते हैं, और 0.4 का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.40। ठीक है, हम एक और विधि बताएंगे आपको इसके बताने के बाद। तो यहाँ पे अब देखिए 30 हो गया और ये क्या होगा 40। तो 30-40 के बीच में हम 6 या 7 परिमेय संख्याएं, मतलब कितना भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 परिमेय संख्या लिखा गया है, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 6 परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा 31, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, और ये हो जाएगा 0.35, 0.36। मतलब कि आप कितना भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 और 4 के बीच में, जो कि ये सभी संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर। चलिए एक थर्ड मेथड आपको बता देते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा, जैसे कि 3/10 और 4/10। चलिए मान लीजिए कि 3/10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4/10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कटेगा तो 3 और कटेगा तो यहाँ पे 4। तो यानी कि 10 दिया कितना हो जाएगा 30/10, और ये क्या हो जाएगा 40/10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 30/10 और 40/10 के बीच में हमें 6 संख्याएं क्या करना है, लिखना है। तो हम 6 संख्याएं कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 32/10 कर देंगे, 33/10 कर देंगे, 34/10 कर सकते हैं, 35/10 कर सकते हैं, और 36/10 कर सकते हैं, 37/10 करते हैं। और इस तरीके से ये 6 संख्याएं लिखा गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए हम देखते हैं इनके मतलब कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थर्ड नंबर को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो देखिए हम इसका बहुत ही इजी तरीके से एक विधि बता रहे हैं, और उसके बाद भी और 2 विधि आपको बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 3/5 और ये है 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 7 और 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, तो 7 कटेगा तो 3/5 ही रहेगा। यहाँ पर भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी यही रहेगा। मतलब इस हम भिन्न में कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 8/8 से, 9/9 से, 10/10 से, किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये कट करके वही रहेगा। उसमें इसके मान में मतलब कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, 17/17 कर सकते हैं, या 70/70 भी कर सकते हैं। मतलब कि जब इसे कटाएंगे तो इनके मान में कोई अंतर नहीं रहेगा, वही रहेगा। तो अब देखिए क्या करना है, हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 का कितना हो जाएगा 21, और 7×5 35। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 7×4 28, और 7×5 35। अब ध्यान दीजिएगा कि 21/35 और 28/35 के बीच में हमें 5 संख्याएं लिखना है। तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट विधि हो गया। ठीक है, आप इसे समझिए। अब देखेंगे हम मतलब कि 21/35 और 28/35 के बीच में क्या लिखेंगे, 22/35 लिख सकते हैं, 23/35 लिख सकते हैं, और 24/35 लिख सकते हैं, और 25/35 लिख सकते हैं, और 26/35 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 5 परिमेय संख्याएं लिखा गया। ये आपका फर्स्ट विधि है। ठीक है, इनके मान में मतलब कोई अंतर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इनके सेकेंड विधि आपको बता देते हैं, और आपका थर्ड विधि भी बता देंगे। तो देखिए आप मतलब कि दूसरा विधि देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 हो गया, और ये आपका क्या है 4/5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे मतलब जहाँ पे डायरेक्टली 0 लगा सकते हैं। तो 0 लगाने का मतलब कि 3/5 था, तो 10/10 ले मल्टीप्लाई करेंगे अगर,
तो 10 तिया 30, 10 पचे 50 और 10 चौका 40 और 10 पचे 50। आप इसे समझ रहे हैं ना। 4/5 था तो 10 ले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 10 चौका 40, 10 पचे 50 और 10 तिया 30 और 10 पचे 50। तो यहाँ पर भी हम 30 और 40 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 31/50 और 32/50, 33/50 और 34/50 और 35/50। 5 से अधिक भी लिख सकते हैं, मतलब 5 ही लिखना था तो ये आपका हो गया। आप ठीक है 36/50, मतलब इनमें आप कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक लाइन नीचे कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कि 3/5 और 4/5 के बीच में, चाहे बीच मतलब कि 5 परिमेय संख्याएं क्या है, निम्नलिखित हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप इनके थर्ड वाले मेथड जानना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं डी एक परिमेय संख्या है। तो इसका एक फार्मूला है, आप एनसीईआरटी के ये जो बुक है इसमें आप देख सकते हैं। इसके मतलब अनुच्छेद 7 में दिया है कि डी बराबर होता है y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। ये आपका एक जो है फार्मूला है। ठीक है, डी बराबर y माइनस एक्स और बटे में n प्लस 1। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दिया है हमारा 3/5, हम इसे x मान लेते हैं। 3/5 बराबर x मान लेंगे। और ये जो 4/5 है क्वेश्चन में 4/5, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम y मान लेंगे। ठीक है, और n जो है हमारा परिमेय संख्याओं का संख्या है, मतलब कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5, मतलब जितना चाहे हम उतना निकाल सकते हैं डॉट 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 करके। 6 7 8 9 10, मतलब जितना भी चाहे उतना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इस फार्मूले पे इसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि y का वैल्यू आप देख सकते हैं 4/5 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5 माइनस है, फार्मूले में x है। x का मान कितना दिया है 3/5, इसे हम d बराबर लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसके बटे में क्या है n। तो n हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5, क्वेश्चन में दिया था 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 1 और इसे हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 5 का हो जाएगा लघुत्तम 5, और यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 3 और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं कि 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो जब हम इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो ये 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और नीचे में 5 और इसके बटे में क्या है 6। तो आप इसे देखिए हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/6 × 30 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब 6 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 30। अब देखिए यहाँ पर 1/30 जो है डी का वैल्यू आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बराबर कितना हो गया 1/30। और देखिए इसका जो वांछित हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था कितना 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + d, मतलब एक परिमेय संख्या हो गया। और दूसरा परिमेय संख्या के लिए लिखेंगे x + 2d और इसके आगे वाला का लिखेंगे x + 3d और x + 4d और x + 5d। और इसमें हम क्या करेंगे x और d का मान रखेंगे और हमारा 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगा। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है 3/5, यहाँ पे लिखेंगे x के जगह पर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x के जगह पर लिखेंगे 3/5 और प्लस में d देखिए 1/30 है, यहाँ पे लिखेंगे 1/30। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा x के जगह पे क्या लिखेंगे 3/5 और प्लस में 2 और गुना d कितना है 1/30 है। और इसके आगे वाला हम लिखेंगे कमा दे देंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे 3/5 और प्लस 3 और d के जगह पे क्या लिखेंगे 1/30 लिखेंगे। फिर कमा लगा देंगे, x के जगह पर क्या लिखेंगे वही लिखेंगे जो कि हमारा 3/5 है। यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और प्लस 4 और d के जगह पे क्या लिखेंगे तो यहाँ पे 1/30 लिखेंगे क्योंकि 4 और d मल्टीप्लाई में है।
और यहाँ पे हमारा आखिरी हो जाएगा एक, यहाँ पे लिखेंगे x के जगह पर वही 3/5 और प्लस 5, और d के जगह पर क्या लिखेंगे 1/, चलिए यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको हल कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/, अब देखिए इससे हम मतलब कि क्या करना है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 30 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 6 बार में, तो 6 3 18, 18 और प्लस में ये हो गया हमारा 1, ध्यान दीजिएगा 18 है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसे कटा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। 15 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा, जब इसे हल करेंगे तो 15 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 15, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 3 15, 3 5 3 15, 3 तो 3 का 9, और प्लस में 15 15 कट गया तो बचेगा हमारा 1, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कटा सकते हैं 3 दहा में 30, 10, और इसका एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो ये हमारा हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 तो 5 दूनी 10, तो 2 2 6, और प्लस में ये 10 10 एक बार में है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है इसका भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पर मतलब कटा देंगे अगर, तो 2 दूना 4, आप कटा करके भी लिख सकते हैं, नहीं कटा करके भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, तो इसका लघुत्तम जो हो जाएगा मतलब 5 और 15 का लघुत्तम 15 होगा, तो 5 3 15, 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का 9, और प्लस में मतलब कि 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आखिरी है हमारा एक 5 और 30, यहाँ पे कटा दीजिए, 5 छक्का 30, तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा, तो 5 छक्का 30, 6, तो 6 3 18, और प्लस में 6 5 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। और हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा हल कर देंगे, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/30, ये 1 हो गया, और 9 1 कितना हो गया 10/15 हो गया, 6 1 कितना हो गया 7/10 हो गया, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11/15 हो गया। अब देखिए 18 5 यहाँ पे रहे, 18 5 कितना हो जाएगा 18 5 23 होता है, तो 23/में क्या हो गया ये 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिख चुके हैं। तो अब देखिए इसे हम कटा करके भी लिख सकते हैं एक स्टेप में, या ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। चलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है निम्नलिखित है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दे। मतलब नीचे जो कथन दिया है सत्य है या असत्य, उनका कारण के साथ हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए इनमें पहला है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए हम इसको बता रहे हैं कि ये सत्य है कि असत्य, और इसका कारण भी बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रकृत संख्या, ठीक है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रकृत संख्या। अब देखिए प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ये मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो देखिए प्रकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही ना गिनती है। तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए पूर्ण संख्या जो होता है गिनती की संख्या में 0 लग जाए तो पूर्ण संख्या होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ा प्रकृत संख्या जो होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी प्लस में। सभी प्रकृत संख्या जो होती है प्लस में होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, और ये भी जो होता है प्लस अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा अनंत। हमें बताना है प्रकृत संख्या जो होती है, प्रत्येक प्रकृत संख्या जितने भी ये सभी प्रकृत संख्या है पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब देखिए पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक है, और यही जो है ये प्रकृत संख्या भी है। तो सभी मतलब कि प्रत्येक प्रकृत संख्या जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो ये जो है आपका क्या होगा सत्य होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्य है, क्या है सत्य है, क्योंकि
लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समूह सभी प्रकृत संख्याओं को मतलब कि सूचित करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं इनके सेकेंड वाले का। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं जैसे मान लीजिएगा, पूर्णांक कहते हैं जैसे कि 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और 0 के जो माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी क्या है आपका? पूर्णांक है। मतलब जितने भी हम लिखे हैं यहाँ पर ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक 0 के इधर माइनस में अनंत तक जाएगा और यहाँ पर 0 से प्लस तक अनंत में जाएगा। और ये सभी जो है माइनस अनंत से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटिव। तो इनके बीच में सभी संख्याएं जो होगी क्या होगी? पूर्णांक होगी। मतलब -100 + 100, -1000 + 1000, माइनस करोड़ में और प्लस करोड़ में, ये सभी संख्याएं आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, मतलब यहाँ से ये सभी तो पूर्णांक ही हैं और ये भी पूर्णांक हैं। तो क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर के ये जो सब संख्याएं होती है, ये संख्या क्या होती है? मतलब पूर्ण संख्या होती है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, सभी, ये सभी पूर्ण संख्या कहाँ है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो यहाँ से होता है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या यहाँ से है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो कथन है क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होता है? नहीं होती है। चलिए लिखिए, नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 और -5 क्या है? पूर्णांक है ना, इधर पूर्णांक। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है? ये नहीं है। -2 -5 पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। और देखते हैं आगे हम इनके थर्ड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4, ये डॉट जो है पूर्ण संख्या होता है, 0 से लेकर के गिनती में प्लस तक। और यहाँ पे परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 1/2, 5/4 और ठीक है 3/7, कुछ भी लिखेंगे ये सभी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q के रूप में हमें लिखेंगे जो भी संख्या है वो परिमेय होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, ये सभी जो परिमेय संख्या है और ये भी जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये सभी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या तो ये भी हो गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। ये देखिए परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होता है और ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं लेकिन परिमेय संख्या हैं। कहने का मतलब है कि सभी परिमेय संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 5/4 या 1/2 या 3/7, 5/4 परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सभी सॉल्यूशन कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।